नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ऑस्कर अवार्ड। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 या फिर इन्हें हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इन अवार्ड्स को वितरित किया गया और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में ऑस्कर अवार्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और फिर लास्ट में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम जो ऑस्कर या फिर एकेडमी अवार्ड से संबंधित हिस्ट्री रही है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। डीएस एजुकेशन की लर्निंग एप्लीकेशन में इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स आ चुका है। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एसआई या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। अभी लगभग 40% डिस्काउंट में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो अभी आप जा करके एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ या फिर ई बुक चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही यदि आपको इसकी ई बुक चाहिए तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पेड रहेगी। अब देखिए, पीडीएफ और ई बुक में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ सिस्टमेटिक वे में, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो आसानी से निकलवा पाएँ, तो उसको हम ई बुक बोलते हैं। और सिस्टमेटिक वे में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको ई बुक मिल जाती है। तो अभी आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो 97th ऑस्कर अवार्ड इस बार वितरित किए गए हैं, इससे पहले जो अभी तक ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री रही है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड की यदि हम बात करें तो 1929, ठीक है, 1929 में सबसे पहली बार ये दिए गए थे, और 1929 से इनकी शुरुआत हुई थी या फिर स्टार्ट हुए थे, है ना, वितरित होना। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं इनको अकादमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो इसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो फिल्म क्षेत्र होता है ना, फिल्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो इस क्षेत्र में ये दिया जाता है, आपको याद रखना है। और फिल्म के क्षेत्र में विश्व का सबसे सर्वोत्तम अवार्ड है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है, आपको याद रखना, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, ये याद रखिएगा। और अमेरिका यूएसए के अंतर्गत इसको दिया जाता है, याद रखिएगा। इसको अकादमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। और 16 मई 1929 है ना, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहली बार 1929 में इसको वितरित किया गया था। इसके अलावा इसका जो आयोजन किया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा इसको वितरित किया जाता है, या फिर इस पूरे सम्मान का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एकेडमी अवार्ड किसको बोलते हैं, ये डेट पूछ सकता है, इस संस्था को पूछ सकता है। तो तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, जो ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया फिल्म उद्योग से संबंधित है, तो जो भी निर्देशक होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल टीम होती है ना, तो उन सभी को ये अवार्ड वितरित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा पहली बार जब ये ऑस्कर अवार्ड वितरित किए गए थे तो रॉजवेल्ट होटल में ये पूरा आयोजन हुआ था, और लगभग 270 लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा, जब पहली बार इसका आयोजन हुआ था तो एक ये प्राइवेट डिनर पार्टी थी, है ना, प्राइवेट डिनर पार्टी के रूप में इसको आयोजित किया गया था। और उस समय बाहर के लोगों को या फिर बाहरी लोगों को इस के बारे में बहुत ज़्यादा उस समय नहीं पता था, ठीक। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी अवार्ड या फिर किसी भी इवेंट को यदि आप पढ़ेंगे तो पहला इवेंट आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसके अलावा पहला ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए एमिल जेनिंग को फिल्म द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि पहली बार ऑस्कर अवार्ड से किस एक्टर को सम्मानित किया गया था, तो इनके थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। वैसे रेयर चांस है यहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आ सकता है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो जैनेट ग्योनोर को फिल्म 7 हेवन, स्ट्रीट एंजल और सनराइज के लिए दिया गया था, ठीक है। तो पहला एक्टर, पहले एक्ट्रेस, इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा डायरेक्शन के यदि हम बात करें तो पहली बार डायरेक्शन के लिए 2 अवार्ड दिए गए थे। एक ड्रामा के लिए जिसमें फ्रैंक बोरजागे, और एक कॉमेडी पिक्चर के लिए लेविस माइलस्टोन को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये पहली बार जो अवार्ड दिए गए, तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इसके अलावा
जो डायरेक्शन वगैरह के अवार्ड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। वैसे रेयर चांस है यहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हमारे भारत की। तो भारत की ओर से जो ऑस्कर में सबसे पहले नॉमिनेट हुई थी फिल्म, वो कौन सी थी? तो वो फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और हमेशा क्वेश्चन आया भी है यहाँ से। ठीक है, तो याद रखना है, ऑस्कर में जाने वाली या फिर ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली जो भारतीय फिल्म थी, ये मदर इंडिया थी। और किसकी थी? महबूब खान की थी। और कब हुई थी? तो 1958 में ये नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भारतीय फिल्म थी और इसको इटालियन फ्रेंच फिल्म नाइट्स ऑफ कैरिबिया से एक वोट से ये पीछे रह गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा भारत की ओर से अभी तक किस किसने ऑस्कर्स जीते हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में भानु अथैया, ठीक है, इन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, ठीक है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर जीता था, है ना। गांधी फिल्म जो आई थी रिचर्ड एटनबरो की, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 1992 में सत्यजीत रे, ठीक है, आपको पता होगा सत्यजीत रे के बारे में, ये निर्देशक रहे हैं। ठीक है, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ईयर भी पूछ लेता है कई बार स्टैटिक जीके के अंतर्गत की सत्यजीत रे को कब सम्मानित किया गया या फिर किस कैटेगरी में मिला, है ना। तो कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2009 में रसूल पुटुक्की, है ना, स्लम डॉग मिलेनियर बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, रसूल पुटुक्की। ये एक साउंड डिज़ाइनर थे, साउंड एडिटर थे, है ना, ऑडियो मिक्सर थे। ठीक है, तो इस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? बेस्ट साउंड मिक्सिंग की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया था। किसके लिए? किस मूवी के लिए? स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। इसके अलावा 2009 में ही AR रहमान और गुलजार को भी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अभी तक भारत की ओर से जितने भी व्यक्तित्व को ऑस्कर मिला है, इनके बारे में दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में 2023 में कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा, ठीक है, इनको द एलिफेंट विस्पर, एक शॉर्ट मूवी थी, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए इन्होंने अवार्ड जीता था। और MS किरवानी ने RRR का जो गाना था नाटू नाटू, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अवार्ड जीता था। ठीक है, तो ये हाल ही में दिए गए हैं। तो ये सभी इंडियंस थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, करंट अफेयर के अंतर्गत तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके होता है या फिर जो इसकी हिस्ट्री अभी मैंने आपको पढ़ाई है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सारी डिटेल आप दिमाग में रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 97th ऑस्कर अवार्ड की, या फिर 97th ऑस्कर या फिर एकेडमी अवार्ड जो हाल ही में 2025 में वितरित किए गए हैं। तो सबसे पहली बात संस्करण है या फिर एडिशन याद रख लीजिए। तो 97th जो एडिशन था, ये आपको याद रखना है। स्थान कौन सा था? तो लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर अमेरिका में इसको वितरित किया गया। होस्ट कौन था? तो कॉनन ओब्रायन, ठीक है, इसके होस्ट थे, होस्टिंग इन्होंने की थी और लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इसको किया, इस सम्मेलन का, इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। ठीक है, एडिशन इंपॉर्टेंट है 97th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 2025 में जो ऑस्कर दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पाने वाली मूवी कौन सी थी? ठीक है, तो एमिलिया पेरिस, है ना, ये जो मूवी थी, इसने टोटल 13 नामांकन या फिर 13 नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई। ठीक है, तो 13 नॉमिनेशन मिले थे किसको? एमिलिया पेरिस को। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऑस्कर 2025 में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस मूवी को मिले? तो एमिलिया पेरिस को मिले, आपको याद रखना है। इसके अलावा द ब्रूट लिस्ट को 10 नॉमिनेशन मिले, विकेट को 10 नॉमिनेशन मिले, अ कम्प्लीट अननोन को 8 नॉमिनेशन मिले। इसके अलावा कॉन्क्लेव को 8 नॉमिनेशन मिले। ठीक है, तो बस आप फर्स्ट वाला याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बेस्ट फिल्म की, है ना। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है इस बार का, वो किसको मिला है? अनूरा, है ना, ये अनूरा एक मूवी है। ठीक है, तो इस बार अनूरा मूवी ने ही सबसे ज़्यादा 5 अवार्ड जीते हैं। याद रखिएगा, ये एक सेक्स वर्कर की कहानी है। ठीक है, और इसी के आसपास ये पूरी कहानी घूमती है ना, इसी सेक्स वर्कर के ऊपर ये पूरी मूवी, और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसी ने जीते हैं 2025 में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म की यदि हम बात करें तो अनोरा को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में आप रखिएगा। इसके अलावा इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन, है ना, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम बात करें तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्ट्रेस, तो इतनी कैटेगरी में, टोटली 5 कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि
97th एकेडमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी ने जीते हैं? तो अनोरा ने जीते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारी कैटेगरी। आगे बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर की, है ना। तो एंड्रियन ब्रॉडी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, यहाँ इमेज में आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इनको द ब्रूट लिस्ट, ये इनकी मूवी का नाम है, इस मूवी के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो ऐसे मूवी का नाम भी पूछ सकता है ना, एक्टर का नाम भी पूछ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और बेस्ट मूवी, है ना, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, तो दोनों ही अनूरा मूवी से हैं, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया माइकी मैडिसन, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, और शॉन बेकर, ये बेस्ट डायरेक्टर का इनको अवार्ड मिला है, किसके लिए? अनूरा के लिए ही मिला है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अनूरा को सबसे ज़्यादा पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में आपको रखना है। आगे बात कर लेते हैं और कुछ जो अन्य कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी, माइकी मैडिसन बेस्ट एक्ट्रेस, और बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ और बात करें तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कीरन ककिन्स, है ना, इनको फिल्म द रियल पेन के लिए क्या मिला है? बेस्ट एक्टर का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो फिल्म एमिलिया पेरिस के लिए जोई सल्दाना को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो आई एम स्टिल हियर, ठीक है, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो फ्लो को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करें तो नो अदर लैंड को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें तो अनोरा को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की यदि हम बात करें तो कॉन्क्लेव को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की यदि हम बात करें द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा, वैसे हर जगह से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ कैटेगरी से ही पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट की यदि हम बात करें तो आई एम नॉट ए रोबोट को दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की यदि हम बात करें तो इन द शैडो ऑफ सरप्राइज को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की बात करें तो द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एल मॉल को दिया गया है। बेस्ट साउंड की बात करें ड्यून पार्ट 2 के अंतर्गत दिया गया है इसको। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो विग्ड को दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट हेयर एंड मेकअप की बात करें तो 10 सवर्सेस को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन विग्ड के अंतर्गत दिया गया है। बेस्ट फिल्म एडिटिंग अनोरा को दिया गया है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट ड्यून पार्ट 2 को दिया गया है। तो ये कुछ अन्य कैटेगरी के भी अवार्ड थे एकेडमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत, तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इन सारी डिटेल को, जो भी हमने हिस्ट्री डिस्कस की, इंडिया से संबंधित जो हमने हिस्ट्री डिस्कस की, इसके अलावा 97th ऑस्कर अवार्ड डिस्कस किए, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम फटाक से MCQs PYQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये ऑस्कर अवार्ड का 97वां संस्करण था, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 से, है ना, इसकी शुरुआत की थी। 16 मई की वो डेट थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 16 मई 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको हम अकादमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो एंड्रियन ब्रॉडी ने, ठीक है। इनकी फिल्म है द ब्रूट लिस्ट, इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किससे मिला है? तो अनोरा को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है और इसने 5 अवार्ड जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भानु अथैया को किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, ठीक है। गांधी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किससे मिला? बेस्ट एक्ट्रेस की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अनोरा मूवी के लिए ही माइकी एडिशन जो है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, ठीक है। किसके लिए? अनोरा मूवी के लिए इनको दिया गया। अगला है ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ऑस्कर में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि सत्यजीत रे को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 1992 में, है ना, 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। ये एक प्रसिद्ध निर्देशक रहे हैं हमारे भारतीय सिनेमा के। अगला क्वेश्चन है AR रहमान को किस वर्ष बेस्ट ओरिजिनल
स्कोर में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ना। तो 2009 में आपको पता ही होगा 2 ऑस्कर अवार्ड इसने ए आर रहमान जी ने जीते थे, ठीक है। इसके अलावा साउंड डिज़ाइनिंग के लिए भी अवार्ड दिया गया था रसूल पुटुक्की को। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2023 में सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाली मूवी कौन सी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एमिलिया पेरिस। इसने टोटल 13 नॉमिनेशन हासिल किए। हालांकि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले, अनोरा मूवी को मिले 5 अवार्ड। तो ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है। अब इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, है ना। ऑस्कर 2025 में सबसे अधिक अवार्ड किस मूवी ने पाए हैं, अभी मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ठीक है। इसके अलावा एक ये व्यक्तित्व हैं, ठीक है, इनको भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो इनके बारे में बताएं, इनको कब अवार्ड मिला था, किसके साथ मिला था, और इनका नाम बताइए, ठीक है। और बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत हैं ये भारत की, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो ऑस्कर 2025 था, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण MCQs भी डिस्कस किए हैं मैंने, इसकी महत्वपूर्ण थ्योरी भी आपको डिस्कस कराई है, हिस्ट्री भी डिस्कस आपको कराई है, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा है इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा, और डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस टॉपिक की यदि आपको PDF चाहिए है, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा इसके आपको यदि ई-बुक चाहिए, है ना, यदि आपको इस टॉपिक की ई-बुक चाहिए जिसमें आपको डिटेल में पूरी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है, और प्लस MCQs मिल जाएंगे, तो ये जो ई-बुक है ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको देखिए फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF भी मिल जाएगी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, और इसकी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ई-बुक चाहिए है तो ये पेड रहेगी, तो ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में। इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल कंटेंट मिल जाएगा सिस्टमैटिक वे में। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में हमने इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, तो वहाँ पर जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, इसके अलावा डेमो कंटेंट भी मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन में आपको फ्री क्विज़ भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर क्विज़ भी दे सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।